गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि वांगजी चैन से कहता है, तुम्हें लगता है कि वो मुझको तो क्या खुद को भी सपोर्ट कर सकता है, इसलिए मैं और उसके डेड बिजनेस को उसको नहीं दे सकते। और रहा ये कि विंग रिच है। अब आगे वो तब तक चैन जब तक वो अनमेरिड था और अब वो मैरिड है, यानी मेरा ओमेगा है। और एक अल्फा होने के नाते मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरे ओमेगा को अपने खर्चों के लिए अपने डैड से पैसे लेने पड़े। चैन कहता है, मैं समझ सकता हूँ वांग जी, पर अब तुम क्या करोगे? क्योंकि चाइना में हर जगह लैन फैमिली का नाम है और इस नाम को लेकर कोई भी तुम्हें जॉब पर रखेगा वो नामुमकिन है। अब एक ही रास्ता है। वांग जी कहता है, कौन सा रास्ता? चैन कहता है, वांग जी, तू एक छोटी सी कंपनी खरीद ले जो बंद हो चुकी हो और उस पर मेहनत कर, शायद कुछ हो जाए। वांग जी कहता है, पर ऐसी कंपनी मिलेगी कहाँ? चैन कहता है, नेट पर सब मिल जाता है, तू देख ले अगर तेरे बजट में कोई कंपनी तुझे मिल जाए। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, चल अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वांग जी वापस अपार्टमेंट में आता है जहाँ विंग गुस्से में बैठा था। वो वांग जी के आते ही वांग जी पर भड़कने लगता है कि उसने मॉल में कॉल करके बाकी के सामान को मना क्यों किया। मुझे वो सब चाहिए था। वांग जी कहता है, विंग, मैंने कुछ ही सामान कैंसिल किया है जो शायद हमारे लिए यूजलेस थे। विंग गुस्से में कहता है, यूजलेस? इसका क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जो सामान खरीदता हूँ वो यूजलेस है? वांग जी कहता है, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। विंग बहुत गुस्से में था। वो घर से बाहर निकल जाता है और सीधा क्लब पहुंच जाता है। इधर वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और मन में कहता है, विंग, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो सब अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तुम जितना चाहो उतना खर्चा कर सकते हो, पर अभी नहीं। इधर विंग ड्रिंक करते हुए कहता है, वांग जी, मैंने सोचा था कि तुम दूसरों से अलग हो, तुम मेरे डैड के जैसे नहीं हो, तुम मुझे रोकते नहीं हो, टोकते नहीं हो। तुम्हारी केयर देखकर मैं सोचने पे मजबूर हो गया था, मगर आज तुमने कहा कि मैंने जो खरीदा था वो यूजलेस है। अब विंग काफ़ी सारा ड्रिंक कर लेता है। अब वांग जी विंग को वापस लाता है और आराम से बेडरूम में सुला देता है। अब अगली मॉर्निंग वांग जी को अपने लिए कंपनी देखने दूसरी सिटी जाना था, इसलिए वो विंग को नोट लिखकर छोड़ देता है जिसमें लिखा था, मुझे ज़रूरी काम है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। और हाँ, आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना पाया, इसलिए तुम बाहर से ऑर्डर कर लेना, या फिर फ्रिज में ब्रेड और अंडे पड़े हैं। इतना रीड करते हुए विंग कहता है, कल मैंने इनके साथ इतना झगड़ा किया, उसके बावजूद भी मुझे ब्रेकफास्ट की याद दिला कर गए हैं। अब विंग फ्रेश होता है और फिर फ्रिज से अंडा और ब्रेड निकालता है और अपने लिए टोस्ट बनाता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद सोचता है, उन्होंने मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, इसका मतलब उन्होंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, तो क्यों ना आज मैं उनके लिए लंच बनाकर ऑफिस ले जाऊं। और विंग कहता है, हाँ मैं लंच बनाकर ऑफिस ले जाता हूँ। और फिर विंग वांग जी के लिए लंच बनाता है और सीधा कंपनी जाता है जहाँ वो सभी को गुड मॉर्निंग कह रहा था, मगर सभी विंग को घूर के देख रहे थे। विंग सीधा वांग जी के केबिन में था जहाँ वांग जी की चेयर पर दूसरा पर्सन बैठा था। विंग कहता है, एक्सक्यूज मी, आप कौन है और आप वांग जी की सीट पर क्यों बैठे हो? और वांग जी कहाँ हैं? वो पर्सन कहता है, वांग जी? कौन वांग जी? और ये केबिन मेरा है, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? और विंग वहाँ से उठता है और सीधा कुरेन के केबिन में जाता है जहाँ विंग एकदम से कुरेन के ऑफिस का गेट खोलता है तो वहाँ सिचेन था जो मीटिंग कर रहा था। विंग को गुस्से में देखकर सिचेन उन लोगों को बाहर जाने को कहता है और अब विंग से कहता है, विंग तुम यहाँ? विंग कहता है, हाँ गगा, पर आप यहाँ अंकल के केबिन में क्या कर रहे हैं? और वांग जी कहाँ है? सिचेन कहता है, क्या वांग जी? विंग कहता है, हाँ वांग जी, पर आप इतना शौक क्यों हुए? क्या हुआ? सिचेन कहता है, विंग, वांग जी ने तुम्हें बताया नहीं कि उसने कंपनी छोड़ दी है? विंग शौक होते हुए कहता है, क्या? कब? सिचेन कहता है, जब से तुमने लैंड मेंशन छोड़ा है तब से उसने घर और कंपनी छोड़ दी है। विंग कहता है, क्या? पर वो तो रोज घर से निकलते हैं, तो कहाँ जाते हैं? सिचेन कहता है, मुझे नहीं पता, पर शायद चैन को पता होगा, तुम मुझसे पूछो। अब विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी सिचेन कहता है, विंग रुको। विंग रुकता है और सिचेन विंग से पूछता है, विंग तुम और वांग जी कैसे हो? विंग कहता है, हम ठीक है गगा। सिचेन कहता है, विंग, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत रिच हो, तुम वांग जी को सपोर्ट कर सकते हो, मगर मैं अपने भाई को भी जानता हूँ, वो बहुत स्वाभिमानी है,
उसे कितना भी दुख होगा, कितनी भी प्रॉब्लम होगी, मगर वो तुमसे हेल्प नहीं लेगा। वो भी तब जब तुम उसमें तुम्हारी मेहनत ना हो। मेरा मतलब तुम रिच हो तो, मगर वो सब तुम्हारी डैड की मेहनत है, तुम्हारी नहीं। इसलिए वो तुमसे कभी भी हेल्प नहीं लेगा और ना ही मुझसे। मगर भी मैं फिर भी तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अपने बड़े भाई से ज़रूर कहना। विंग कहता है, गगा अभी आपने ही कहा कि वांगजी स्वाभिमानी है और वो मुझसे हेल्प नहीं लेगा, तो गगा आपको लगता है वो आपसे हेल्प लेगा? पर माफ़ करना गगा, मैं और वांगजी अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल कर लेंगे। अब विंग वहाँ से चला जाता है। पर सीचेन शौक था, क्योंकि आज विंग के अंदर सीचेन को चेंज लगा और इधर विंग वापस अपने अपार्टमेंट में आता है और फिर सीधा जियान कंपनी पहुंचता है, जहां रिसेप्शन में कहता है कि उसे जियान चेन से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर वो यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हैं। विंग कहता है, ठीक है, कब तक आएंगे? रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर पता नहीं। विंग कहता है, ओके। और वो वहाँ से चैन से बिना मिले वापस आने लगता है। तभी जियान फेमियान जो वापस घर जा रहा था, वो विंग को देखता है और गाड़ी रोककर कहता है, विंग तुम यहाँ? विंग जियान फेमियान को ग्रीट करता है और कहता है, अंकल मैं गगा से मिलने आया था, पर वो यहाँ नहीं है। फेमियान कहता है, हाँ वो बाहर गया है, आओ बैठो घर चलते हैं, वैसे भी तुम्हारी आंटी तुम्हें याद कर रही थी। विंग कहता है, नहीं अंकल फिर कभी। फेमियान कहता है, फिर कभी पता नहीं कब आता है, वैसे भी यांगली भी तुम्हें याद कर रही थी, वो भी घर आई है, चलो उससे भी मिल लेना। अब विंग मान जाता है और वो चला जाता है और फेमियान अब जियान मेंशन में घुसते ही कहता है, यू देखो मेरे साथ कौन आया है। यू जियान जैसे ही विंग को देखती है वो एकदम से विंग को हक कर लेती है और कहती है, विंग तुम यहाँ? विंग कहता है, हाँ आंटी आप कैसे हैं? यूजियान कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? विंग कहता है, मैं भी ठीक हूँ। सीजे कहाँ है? यूजियान कहती है, वो अपने कमरे में है, आराम कर रही है। विंग कहता है, मैं सीजे से मिलकर आता हूँ। यूजियान हाँ में सिर हिलाती है। अब विंग वहाँ से चला जाता है। इधर यूजियान कहती है, फेमियान इस बार विंग तुम्हें चेंज नहीं लग रहा है? फेमियान कहता है, हाँ यू वो मुझे आज थोड़ा चेंज लगा। यू कहती है, वैसे विंग आपको मिला कहाँ? फेमियान कहता है, वो कंपनी आया था चैन से मिलने। यू कहती है, चैन से मिलने? फेमियान कहता है, हाँ। यू कहती है, विंग को चैन से क्या काम होगा? फेमियान कहता है, ये तो विंग ही जानता है, उसने मुझे नहीं बताया। यू कहती है, ठीक है आप बैठो, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। इधर विंग जब यांगली के कमरे में आया था तो वो यांगली को देखकर शौक था, क्योंकि यांगली प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी बम बाहर निकला था। विंग यांगली को देखकर हैप्पी होता है और यांगली भी विंग को देखकर कहती है, विंग तुम? विंग जाकर यांगली को हक करता है और फिर यांगली के बेबी बम को टच करते हुए कहता है, सीजे ये? यांगली कहती है, हाँ विंग मैं प्रेग्नेंट हूँ और बहुत जल्द मैं माँ बन जाऊंगी। विंग कहता है, पर अचानक? यांगली कहती है, अचानक नहीं विंग, ये मेरे वेडिंग नाइट को ही रह गया था और जब तुम मुझे मिलने आए थे उस समय मुझे 4 मंथ हो चुके थे। अब तुम फिर आए हो तो मुझे 6 मंथ चल रहा है। वैसे ये बताओ विंग, तुम और वांगजी कब गुड न्यूज़ दे रहे हो? और वैसे तुम्हारी शादी को भी 2 महीने हो गए हैं। विंग थोड़ा सा हेरिटेज करते हुए कहता है, सीजे आप बिना क्या बात लेके बैठ गई हो? यांगली कहती है, विंग इधर देखो। विंग यांगली की तरफ देखता है। यांगली कहती है, विंग क्या बात है, क्या तुम्हारे और वांगजी के बीच सब सही चल रहा है ना? विंग कहता है, हाँ हाँ सीजे सब सही चल रहा है। यांगली कहती है, फिर ठीक है, अब तुम भी अपने डैड को और वांगजी के मॉम डैड को गुड न्यूज़ दे देना, फिर देखना तुम्हारी लाइफ कैसे बदलती है। सब तुमसे कितना प्यार करेंगे, सब तुम्हें अपनी पलकों में बिठाएंगे। अब मुझे ही देख लो, जिन जोशियान मुझे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दे रहा था, यहाँ आने के लिए भी उसे कितना समझाया और यहाँ भी वही हाल है। मॉम डैड मुझे बेड से उठने ही नहीं देते। पिंक कहता है, सीजे माँ बनना इतनी बड़ी बात है? यांगली कहती है, क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं। यांगली कहती है, विंग मैं समझ गई, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे हो ना? विंग कहता है, हाँ सीजे, मॉम भी तो मुझे जन्म देने वाली थी तो उनके साथ कोई क्यों नहीं था? यांगली कहती है, विंग मुझे मॉम डैड ने बताया था, अंकल एक ऑर्फनेज थे, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और आंटी से शादी की थी। हालांकि आंटी भी एक ऑर्फनेज में ही पली बड़ी थी, इसलिए उन्हें समझने वाला
उन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं था और शायद अंकल की भी गलती नहीं थी। जब आंटी प्रेग्नेंट थी वो आंटी को और अपने आने वाले बच्चे यानी तुम्हें एक बेहतर फ्यूचर देना चाहते थे। शायद इसलिए वो आंटी पर ध्यान नहीं दे पाए। पर विंग तुम ही सोचो, अंकल आंटी से प्यार नहीं करते तो वो इतने साल आंटी की याद में अपनी पूरी ज़िंदगी न निकालते। वो चाहते तो वो तुम्हारे लिए स्टेप मॉम ला सकते थे, मगर विंग अंकल ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो तुम्हें और आंटी को बहुत प्यार करते थे और हमेशा करते रहेंगे। विंग कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से खड़ा होता है और कहता है, ओके सीजे, अब मैं चलता हूँ। वांग जी घर आ गया होगा। यांगली कहती है, ओके विंग फिर आना। विंग हाँ में जवाब देता है और यांगली के कमरे से निकलकर हॉल में आता है जहाँ यूजियान कहती है, विंग बैठो, मैं खाना बना रही हूँ, डिनर करके जाना। विंग कहता है, नहीं आंटी, अब मुझे चलना होगा, वांग जी भी आता ही होगा। यूजियान कहती है, ठीक है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। विंग कहता है, नहीं आंटी, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। अब विंग जियान मेंशन से निकलता है और टैक्सी लेता है और फिर वो दिन भर की बातें सोचता है जहाँ उसे सीचेन की बात और यांगली की बात को याद करता है। और अब वो वापस घर में आता है जहाँ वांग जी अभी तक नहीं आया था। इसलिए विंग जाकर फ्रेश होता है और फिर से खाना तैयार करता है। अब विंग डिनर तैयार करने के बाद वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है और अपना नाइट सूट पहनकर रेडी हो जाता है और वांग जी का आने का इंतज़ार करने लगता है। अब करीब रात के 10 बज चुके थे। विंग टाइम देखता है कि वांग जी अभी भी नहीं आया। अब विंग वांग जी का इंतज़ार करते करते काउच पर ही सो गया था। अब करीब 12 बजे विंग के डोर का अपार्टमेंट खुलता है। वांग जी अंदर आता है। वो विंग को काउच पर बैठे बैठे सोते देख शॉक हो जाता है। वांग जी अंदर आकर अपना लैपटॉप रखता है और आते ही विंग को आराम से सुलाने लगता है, मगर अचानक विंग की आँख खुल जाती है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी भी विंग को देखता है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वांग जी अपनी सेंस में वापस आता है और वो विंग को वापस बिठाते हुए कहता है, सॉरी, वो तुम्हें बैठे बैठे सोते देख मैं तुम्हें आराम से सुलाने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता है, विंग वांग जी से पूछता है, आज का दिन कैसा था? वांग जी विंग से कहता है, आज बहुत काम था इसलिए लेट हो गया। विंग कहता है, ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करता हूँ। वांग जी हाँ में इशारा करता है और वॉशरूम में चला जाता है। अब वांग जी फ्रेश होकर आता है और बाहर आकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है। विंग अपने हाथों से वांग जी के लिए खाना निकालता है। वांग जी भी बिना कुछ कहे खाना खाता है। वांग जी का आज के खाने का स्वाद कुछ अजीब सा लगता है। वो विंग से कहता है, आज के खाने का स्वाद अलग है। विंग कहता है, विंग कहता है, तुम्हें पसंद आया? वांग जी कहता है, हाँ, कहाँ से मंगवाया? विंग कहता है, मैंने बनाया। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? विंग कहता है, हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें खाना बनाना आता है। वांग जी कहता है, तुमने खाना खाया? विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, अरे खाओ, बहुत टेस्टी बना है। और वो स्पून में खाना लेकर विंग की तरफ कर देता है। अब वांग जी फिर से विंग को देखने लगता है। विंग भी वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है, सॉरी, और वो स्पून को अपने बाउल में वापस डालने लगता है, मगर तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी के स्पून से वो खाना खा लेता है। ये देखकर वांग जी शॉक हो जाता है और वो विंग को देखे जा रहा था। विंग खाना खाते हुए कहता है, अच्छा है। अब वांग जी अपनी सेंस में वापस आता है और अब वांग जी अपने बाउल से खाना खाने लगता है। उनका डिनर फिनिश होता है। अब वांग जी विंग से कहता है, तुम जाकर सो जाओ, गुड नाइट। और वांग जी काउच पर पिलो लगाने लगता है, जो देखकर विंग कहता है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कहता है, क्या? विंग कहता है, मैंने कहा तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊँगा, वैसे भी तुम काफ़ी थके हो। वांग जी कहता है, नहीं, तुम जाकर बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊँगा, वैसे भी मुझे आदत है। ये सुनकर विंग को याद आता है कि शादी के दूसरे दिन से ही वांग जी काउच पर सोने लगा था, इसलिए वो तब से लेकर अब तक काउच पर ही सोते आ रहा था। विंग उस चीज़ को याद करता है और वांग जी की तरफ देखता है, जो अपनी पतली सी ब्लैंकेट को खोल रहा था। विंग तुरंत वांग जी का हाथ पकड़ता है और खींचकर बेडरूम में ले जाता है और बेड पर बिठाकर कहता है, तुम यहाँ सो जाओ, और विंग बाहर जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, ये बेड बड़ा है, इसलिए तुम भी यहाँ सो सकते हो और मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूँगा। विंग केवल करता है और वांग जी के साइड में बैक करके सो जाता है।
इधर वांग जी अभी भी विंग को देख रहा था, मगर विंग वांग जी की तरफ नहीं देखता, हालांकि वो जगा हुआ था। फिर भी इधर वांग जी भी अपनी बैग विंग की तरफ करके लेट जाता है। जब विंग को एहसास होता है कि वांग जी लेट चुका है, वो अपना सिर घुमाकर वांग जी को देखता है, मगर वांग जी अपनी बैग करके लेटा था। अब विंग अपना सिर वापस घुमा लेता है। अब वांग जी अपना सिर घुमाता है और विंग को देखता है। विंग भी वांग जी की तरफ बैग करके सोया था। अब दोनों ही सो जाते हैं। अब करीब रात के 3-4 बजे के करीब विंग अपने ब्लैंकेट तो सोते हुए फेंक देता है, मगर अब उसे हल्की सी ठंड लगती है, तो वो धीरे धीरे वांग जी के ब्लैंकेट में आ जाता है और वांग जी को हक कर लेता है। जैसे ही विंग वांग जी को हक करता है, वांग जी की नींद टूट जाती है। वो विंग को दूर करता है, मगर विंग नींद में दोबारा वांग जी को हक कर लेता है। अब वांग जी भी नींद में ही था, वो भी सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग 7 बजे विंग की आँख खुलती है, तो वो देखता है कि वो वांग जी से चिपक रखा है। विंग ये देखकर पूरी तरह शॉक, मगर वो अचानक वांग जी का फेस देखता है, जो सुबह सुबह बहुत ही मासूम और रिलैक्स लग रहा था। वही विंग की नज़र वांग जी की आंखों से होते हुए उसके लिप्स पर आकर ठहर जाती है। वो वांग जी के लिप्स को छूना चाहता था, उससे उसने अपना हाथ भी बढ़ा लिया था, मगर वो रुक जाता है और चुपके से वांग जी से हटकर बेड से उड़ जाता है और खड़े होकर फिर से वांग जी को देखता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ वो शावर लेता है और शावर के नीचे खड़े होकर वही सोच रहा था कि आज वांग जी के बाहों में सोकर वो एक रिलीफ सा महसूस कर रहा है। जिस अकेलेपन से वो गुजरा है, आज उस अकेलेपन पर हल्का हल्का महसूस कर रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब कल वांग जी के बारे में सुना तो मुझे दुख बुरा लगा। वो इतनी मेहनत कर रहा है, ये देखकर दुख हुआ, और आज इतने देर तक सोते देख खुशी मिली। आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब विंग बाहर आता है, वांग जी को उठाता है और वांग जी से कहता है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। वांग जी मुँह में सिर हिलाता है और वो भी वॉशरूम में चला जाता है। इधर विंग दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है, जहाँ विंग और वांग जी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग वांग जी से कहता है, वांग जी मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ। विंग कहता है, नहीं तुम जाओ, मैं खुद ही चला जाऊँगा। वैसे ये बताओ यहाँ सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है? वांग जी विंग को बताता है, यहाँ मेरे डैड ने काफ़ी स्कूल कॉलेज खोले हैं, तो तुम लेंस के स्कूल में चले जाओ। वैसे तुम कौन सी क्लास में एडमिशन ले लोगे? विंग कहता है, 12वीं क्लास में, क्योंकि डैड ने 12वीं क्लास छुड़वा कर यहाँ ले आए थे। ये कहते ही विंग थोड़ा सा चुप हो जाता है। वांग जी समझ जाता है कि विंग के डैड विंग को शादी करने के लिए यहाँ लेकर आ गए थे। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तुम जाओ और एडमिशन कराओ, और एडमिशन हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। विंग हाँ में जवाब देता है। अब विंग ब्रेकफास्ट करते करते सोचता है, विंग तू जल्दी जल्दी से अपनी पढ़ाई करेगा, बिजनेस सीखेगा, तभी तो आगे वांग जी को सपोर्ट कर पाएगा। अब वांग जी तो निकल जाता है अपनी कंपनी में, जिसे वो कल खरीद के आया था। वहीं विंग चला जाता है स्कूल में एडमिशन करवाने। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वांग जी अपनी कंपनी को स्टेब्लिश करने लग जाता है, वही विंग पढ़ाई में जुट जाता है। इधर वांग जी दिन भर थका रहता था, मगर फिर भी वो विंग की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखता था। विंग को जो क्वेश्चन समझ नहीं आते थे, वांग जी विंग को बताता है। विंग अब ये भी फील करता है कि वांग जी भले ही कितना थका हो, कितना ही परेशान हो, मगर विंग कुछ भी कह दे वो विंग की बात मानता था, विंग को टाइम देता था। साथ ही विंग को हमेशा हमेशा से क्या चाहिए था, यही यही कि कोई उससे बात करे, उसे अपना टाइम दे। मगर वी चांस ने कभी भी विंग को ना तो टाइम दिया और ना ही प्यार दे पाया। ये नहीं था कि वी चांस से विंग से प्यार नहीं करता था, वो विंग से बहुत प्यार करता था, मगर कांसा के जाने के बाद वो अपने आप को बिजी रखने लगा था। मगर यहाँ विंग जब अपने डेट के कंपेरिजन वांग जी को देखता है, तो उसे वांग जी बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुलने लगे थे। वो दोनों अब बातें शेयर करने लगते हैं। वांग जी और विंग के साथ अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। दोनों ही खुश रहने लगे थे। अब देखते देखते 6 महीने कब बीत गए उन दोनों को पता ही नहीं चलता। इधर लैन मेंशन में मिसेस लैन यही सोच रही थी कि वांग जी विंग को डिवोर्स देने के बाद लैन मेंशन ही आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक वांग जी ने विंग को डिवोर्स नहीं दिया था।
लेनी अपने मेंशन में बैठी थी, तभी सीजन उठकर आता है। वो अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग कहता है। लेनी भी मॉर्निंग का जवाब देकर कहती है, सीजन सुनो। सीजन कहता है, जी मॉम। लेनी कहती है, वांग जी की कोई खबर है? सीजन कहता है, क्यों मॉम, आज अचानक आप वांग जी के बारे में क्यों पूछ रही हो? लेनी कहती है, बस ऐसे ही। तभी पीछे से कुरेन की आवाज़ आती है, सीजन तुम्हारी मॉम ऐसे ही नहीं पूछती है, वो भी बिजनेस वुमन है ना। वो तुमसे ये जानना चाहती है कि वांग जी ने विंग को डिवोर्स दिया कि नहीं। पर अपनी मॉम को बता दो, वांग जी मेरा बेटा है, उसके रगों में मेरा खून दौड़ता है। वो अपने ओमेगा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, ना आज ना कल और ना परसों। इतना सुनते ही लेनी नाराज होकर घर से बाहर आ जाती है। इधर सीजन कहता है, डैड आप हमेशा मॉम से ऐसे रूडली बात क्यों करते हो? कुरेन कहता है, हमेशा से नहीं सीजन, बस 6 महीनों से, जब से तुम्हारी मॉम ने उस मासूम बच्चे को और वांग जी को घर से निकाला है, तब से। वैसे सीजन, क्या वांग जी के बारे में खबर है? सीजन कहता है, डैड सुनने में आया है कि वांग जी ने एक पुरानी कंपनी खरीदी है और वो उसी कंपनी पर मेहनत कर रहा है। कुरेन कहता है, और विंग? सीजन कहता है, विंग का पता नहीं, वो क्या कर रहा है, आजकल क्लब से भी कोई खबर नहीं मिलती। कुरेन कहता है, चलो मैं तो ये चाहता हूँ दोनों बच्चे जहाँ भी रहे खुश रहे। वैसे क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? सीजन कहता है, बस डैड निकल ही रहा हूँ। वैसे वेंजिंग ठीक है? सीजन कहता है, हाँ वो ठीक है, वो भी हॉस्पिटल जा रही है। कुरेन कहता है, उसे कहना संभल के जाए और संभल कर आए। सीजन कहता है, जी डैड। अब हम सीन कट करके वांग जी को देखते हैं, जो रेडी होकर अपनी कंपनी जा रहा था। वहीं विंग भी अपने स्कूल जा रहा था। तभी विंग वांग जी से कहता है, वांग जी क्या तुम परसों मेरे स्कूल चलोगे? वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, वो परसों मेरे स्कूल में प्रोग्राम है और मैंने पार्टिसिपेट किया है। वांग जी कहता है, क्या, किस चीज़ में? विंग कहता है, तुम स्कूल आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। क्या तुम आओगे? वांग जी अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल रखता है और कहता है, हाँ ज़रूर आऊँगा। वैसे कितने बजे आना है? विंग कहता है, सुबह 11 बजे। वांग जी कहता है, ओके। अब वो दोनों निकल जाते हैं। अब हम सीन 2 दिन बाद शिफ्ट करते हैं, जहाँ विंग का परफॉर्मेंस था। वांग जी भी विंग की परफॉर्मेंस देखने आया था। वहीं वांग जी के मॉम डैड भी आए थे, जो वहाँ मेन गेस्ट थे। विंग अपने एक फ्रेंड सोंगलेन, जो एक अल्फा था, उसके साथ डांस करता है और सिंगिंग करता है। जहाँ सोंगलेन डांस करते समय विंग की कमर, विंग की शोल्डर, यहाँ तक कि विंग को हक करना, उसे सीने से लगाना, उसके फेस के काफ़ी नज़दीक जाना, वो सब कर रहा था। ये देखकर तो वांग जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मगर फिर वो सोचता है, नहीं, विंग की परवरिश लंदन में हुई है और वहाँ ऐसा डांस करना मामूली बात है। इसलिए वांग जी विंग के डांस को इग्नोर करता है और केवल विंग पर ध्यान देता है और सोंगलन की जगह खुद को इमेजिन करता है। कुछ देर बाद विंग का परफॉर्मेंस खत्म होता है। वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। मगर दूसरी तरफ मिसिस लैन भी विंग की वो परफॉर्मेंस देखती है, मगर फेस से ऐसा लग रहा था कि शायद विंग का वो डांस और सोंगलेन के साथ इतना चिपक कर डांस करना पसंद नहीं आया। मिसिस लेन मन में सोचती है, ये लड़का, क्या इसको इतना याद नहीं है कि ये शादीशुदा है? ये किसी अल्फा के साथ कैसे इतना बोल्ड डांस कर सकता है? इसे अपनी इज्जत का तो नहीं, कम से कम हमारी इज्जत को तो ख्याल रख लेता। वांग जी भी का भी ना पता नहीं क्या सोच रहा है। अब तो 6 महीने भी पूरे हो चुके, वो उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहा है? मिसेस लेन वहाँ बैठे बैठे यही सोच रही थी। इधर विंग स्टेज से उतरने के बाद सीधा वांग जी के पास जाता है और वांग जी से कहता है, वांग जी तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा? वांग जी कहता है, विंग मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा सिंगिंग और डांस करते हो। विंग कहता है, क्या सच में तुम्हें मेरा डांस पसंद आया? वांग जी कहता है, विंग खुश होकर वांग जी को वहीं हक कर लेता है और ये चीज़ मिस्टर लेन ने देख ली थी और वो उन दोनों को ऐसे हंसते देख मिस्टर लेन के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। अब हम सीधा शाम का सीन देखते हैं, जहाँ लैन मेंशन में सभी लोग डिनर कर रहे थे। वहीं मैडम लैन गुस्से में बैठी थी। तभी सिचेन कहता है, मॉम क्या हुआ? आज आप कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या कोई बात है? मिसिस लैन कहती है, कुछ नहीं। वही मिस्टर लैन बहुत खुश लग रहे थे। सिचेन कहता है, डैड आप तो बहुत हैप्पी लग रहे हो। कुरेन कहता है, हाँ क्यों, मेरे दोनों बच्चे खुश है इसलिए। सिचेन कहता है, दोनों बच्चे मतलब? कुरेन कहता है, मतलब विंग और वांग जी दोनों बहुत खुश है एक साथ। तभी मिसिस लैन टेबल पर हाथ मारकर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? कुरेन, तुमने वांग जी को देखा नहीं? वो सैड था जब विंग स्टेज पर दूसरे अल्फा के साथ डांस कर रहा था। हाय मेरा वांग जी,
खुद के ओमेगा को किसी और के बाहों में देखकर कैसा फील कर रहा था। उसका ये दुख मुझसे देखा नहीं गया और अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं कल ही वांग जी से मिलकर उसे समझाऊंगी कि वो ये बेबुनियादी रिश्ते को छोड़ दे।